कर्णधारों ने देश के लेकिन आज जो है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। और फिर एक बात, राज्यों को कमजोर करने की पिछले कुछ साल से लगातार कोशिश चल रही है और कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है। जीएसटी का पैसा जो है 2022 में बंद कर दिया और जीएसटी की कंपनसेशन का अगर नुकसान हुआ है तो हिमाचल जैसे राज्यों को हुआ है। वो राज्य जिनकी बड़ी मार्केट है उनको जीएसटी का फायदा हो रहा है। वहाँ हम चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे कुंभ जैसे मेले होते हैं, वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित होता है, सेंटर को भी पैसा चले जाता है, स्टेट को भी पैसा मिल जाता है। हमारे पास तो जीएसटी का कंपनसेशन के नाते कुछ भी नहीं आ रहा है। जब से जीएसटी का रजीम शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत बिगड़नी शुरू हो गई। और चलो, जब जीएसटी बंद किया उससे पहले तो इन्होंने कुछ वार्निंग्स दी थी कि जीएसटी बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व अनुदान घाटा हिमाचल प्रदेश की डिपेंडेबिलिटी पूरी तरह केंद्र पे थी। ये कहते हैं कि 17 राज्यों की डिपेंडेबिलिटी थी। कर्नाटक का भी जिक्र किया कि नहीं चाहिए। जो बाकी के 12 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेबिलिटी सिर्फ 1% की थी, यानी कि आरडीजी उनके लिए तो फालतू का पैसा है। हमारे लिए आरडीजी ज़रूरत है। आरडीजी जो है नागालैंड हमारे से ऊपर है। आरडीजी की डिपेंडेबिलिटी उनकी हमारे से ज़्यादा है, 17% की। हमारी 13% की डिपेंडेबिलिटी है, उत्तराखंड की 5% की है। अब दूसरे राज्यों को भी अगर आप देखें, अगर जम्मू कश्मीर को कोई दिक्कत होती है तो वो तो यूनियन टेरिटरी है, दूसरा बॉर्डर है, टेररिज्म इफेक्टेड स्टेट है, उनको तो पैसे मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को भी पैसे मिल जाएंगे किसी न किसी बहाने। उत्तराखंड आधा पहाड़ी है, आधा मैदानी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल की तो आरडीजी ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, हर साल 10,000 करोड़। अब हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनको 16,000 करोड़ रुपया तो मिला जीएसटी का, और उनको 55,000 करोड़ मिला आरडीजी का। 70,000 करोड़ रुपया उनको मिला। इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी। हमें तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला। उसके बावजूद भी हमने ओपीएस शुरू की तो हमारा 1800 करोड़ रुपया काट लिया गया कि आप कर्मचारी को ओपीएस क्यों दे रहे हैं। हमारे लोन लेने पे लिमिट लगा दी गई कि आप जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं लेंगे। हमारी फॉरेन फंडिंग पे रोक लगा दी गई। सब कुछ अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। और राज्य तो कमजोर होते चले जाएंगे। मकान का पैसा दिल्ली से पड़ेगा, किसान का पैसा दिल्ली से पड़ेगा। जो भी पैसा है 41% जो है राज्यों को मिलेगा, 59% केंद्र रख लेगा। केंद्र में रखे पैसे से ही तो आरटीजी आती थी, उसका बिल्कुल गौण कर दिया गया। और अगर फाइनेंस कमीशन ने इसको बंद भी करना था तो राज्य को वार्निंग बेल तो देते, कोई चिट्ठी तो लिखते, कोई पत्र तो लिखते, 2 साल पहले बताते, 3 साल पहले बताते। वन फाइन मॉर्निंग आपने कह दिया कि हिमाचल को पैसा नहीं मिलेगा। और हमने तो विपक्ष से आग्रह किया है, हाथ जोड़ के कहा है कि भाई ये हिमाचलियत का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, ये पार्टियों का सवाल नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो हिमाचल को निर्णायक नुकसान हो रहा है, जिस राशि का नुकसान हो रहा है, इसकी बहाली करने के लिए यहाँ हाउस से सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन जाना चाहिए। जो लोग हाउस के रेजोल्यूशन में जो है हिमाचल का साथ नहीं देंगे, वो फिर समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में लिखे जाएंगे
पहले भी हो चुका है। जब हिमाचल बन रहा था तो लोगों ने नारा दिया था स्टेटहुड मारोठुड। आज दिन तक वो बात याद की जा रही है कि किन लोगों ने कहा था स्टेटहुड मारोठुड, कि हम राज्य के खिलाफ हैं। आज वही लोग जो है आज आरडीजी के खिलाफ हैं। तो इसलिए आरडीजी बहाली के लिए जो यहाँ रेजोल्यूशन असेंबली में होगा, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया जाएगा कि इसको रिकंसिडर किया जाए और हिमाचल को उसका हक दिया जाए। योगेश जी, एक आपने बहुत गंभीर आरोप आज जयराम ठाकुर पे लगाया कि वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे हिमाचल का पैनल नहीं, देखिए, हम भी दिल्ली जाते हैं और हम इनको चकमा दे के जाते हैं। हमें पता है कि इनको पता लग गया तो ये रुकवा देंगे, तो हम अपने तरीके से निकालते हैं। तो पैसा किस तरीके से लाना है, हमें बहुत लोग ये कह चुके हैं कि जब भी मदद की जाती है उस पर क्लेश बहुत होता है। तो इसलिए और फिर हमने ये कहा है कि जयराम जी ने, देखो, जब यहाँ पे सरकार तोड़ने की बात आई, जब ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तब उन्होंने अंदर कहा था अब तो भगवान भी जो है इस सरकार को नहीं बचा सकता। अब जब आरडीजी बंद हुई तब उन्होंने बाहर भाषण दे दिया, चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, चुनाव आ रहे हैं। तो उससे उन विपक्ष की मंशा स्पष्ट हो रही है कि वो किस ढंग से जो है बात कर रहे हैं, उनकी भावना क्या है। हमने तो उनको ये कहा है कि इतनी जल्दी क्या है, 1.5 साल बाद चुनाव हो जाने हैं, लेकिन राज्य के नुकसान से परहेज करें। सर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज विधायक राकेश कालिया जी ने भी सवाल उठाया। नहीं, देखिए, मैं बिगर इशू पे बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कर्नाटक ये भी कहा गया भाजपा की तरफ से कि कर्नाटक में आपकी पार्टी की सरकार है, वो तो आरडीजी के खिलाफ है। नहीं, मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की आरडीजी पे डिपेंडेबिलिटी 13% की है और कर्नाटक की 1% की है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका टैक्स बेस बहुत है, उनके रिसोर्सेज बहुत हैं। हिमाचल के पास रिसोर्स क्या है, आप ये बताओ ना। एक एक्साइज का पैसा है और बिल्कुल इतना सा जो है 300-400 करोड़ रुपया सारा माइनिंग का पैसा है। पावर प्रोजेक्ट से कुछ पैसा आता है और कुछ ट्रांसपोर्ट से पैसा आता है। तो इससे ज़्यादा आप बताओ कि हिमाचल के पास रिसोर्सेज क्या है। सेब की आप वो देख रहे हैं कि किस ढंग से दुर्गत हो रही है और विदेश के सेब के लिए कैसे द्वार खोले जा रहे हैं। तो इसलिए हिमाचल की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। आरडीजी हिमाचल की ज़रूरत है, केंद्रीय अनुदान हिमाचल की ज़रूरत है और इसको बंद करना हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेब है। ठीक है सर।